I now want to take our viewers to Parliament, where in the upper house today, Minority Affairs Minister and Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju presented the Waqf Amendment Bill in the upper house. Now, this was approved by Lok Sabha after a 12-hour-long intense debate that continued till well past midnight. We were reporting till 2 in the morning when the Waqf Amendment Bill was finally passed by Lok Sabha. Now, Minority Affairs Minister Kiren Rijiju appealed to the opposition to support the bill, assuring them that all these canards that were being spread, that mosques or graveyard or their land will be taken away, is not true. No asset that's certified would be snatched away. He rejected the accusation made by the opposition and insisted that it was the loot of Waqf property and land and revenue that led to a massive loss. Congress Party MP Sonia Gandhi slammed the government over passing of Waqf Amendment Bill in Lok Sabha, saying the government had tried to bulldoze it through. She said that the bill was a brazen assault on the constitution. In Rajya Sabha, the NDA, and let's now tell you the numbers because numbers ultimately hold the key. The NDA has 125 seats. The bill requires 119 votes to pass the test in the upper house. The DMK protested outside the parliament opposing the Waqf Amendment Bill. DMK MPs wore a black dress as a symbol of protest against the Waqf Bill in the upper house. उस समय वक्फ बोर्ड में एक मुसलमान का अंदर में भी कई सेक्ट है, सुन्नी है, सिया है, आगा खानी से, दाऊदी बोरा से, पसमंदा है, बहुत लोग हैं। लेकिन यूपीए सरकार ने कह दिया, हाँ ये डिस्प्यूट करते हैं कई लोग, ये तो दरगाह वाले भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग मुसलमान ही नहीं है। इस तरह का क्लेम पे मत जाइए। क्लेम यहाँ इस्लाम का स्कॉलर भी बहुत होगा, जानकारी लोग भी बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। मैं क्लेम के बारे में बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है या ये इस ग्रुप में, उस ग्रुप में। मैं यहाँ डेफिनेशन देने नहीं जा रहा हूँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जो नया प्रावधान लेके आए उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिलकर के वक्फ बनेगा। उसमें सुन्नी भी होगा, सिया भी होगा और जितने बाकी जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा, ताकि सबका इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा सकता है। इसमें तो किसी का आपत्ति होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। पहले जब शुरू हुआ, स्टेक होल्डर्स आने लगे, एक्सपर्ट्स आने लगे, एकेडमिशियंस आने लगे, तो उसमें 97-98% लोग आके बिल के खिलाफ बात रखे। उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने रीजंस दिया। जब इनको पता चल गया कि बिल के फेवर में कोई आ नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी जेपीसी में नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। नॉन स्टेक होल्डर्स जिसको वक्फ से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो दान दे सकता है, ना उसका मेंबर बन सकता है, जिसको वक्फ के बारे में पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और कुछ ऐसे थे एक्सट्रीमली कम्युनल स्टेटमेंट्स आके वहां पे दे रहे थे। तो ये माहौल क्रिएट करने के लिए, बिल के फेवर में सपोर्ट ड्रम अप करने के लिए जेपीसी में लोगों को बुलाया गया था। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है, ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपीस करने के लिए लाया गया है। फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपीस कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं।
इनको ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा ये उछाले, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है तो वक्फ बोर्ड उसकी तहकीकात करती है, उसकी इंक्वायरी करती है, उसके लिए सेट रूल्स हैं। शायद किरण रिजिजू को ये बात पता नहीं कि हर स्टेट उस इंक्वायरी कैसा कराया जाए, हर स्टेट के रूल्स अलग बने हुए हैं। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर पिछले 6 साल से हूं सर, कर्नाटका में 6, अब 7वां साल कंप्लीट कर रहा हूं। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं? सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। If you notice, both sides are sticking to their guns, neither side yielding an inch, and very, very strong statements coming from either side. I have Mosmi Singh, my colleague, joining me for more on this, as is Piyush Mishra, and both have been tracking the story through all the twists and turns in Lok Sabha and now through all the twists and turns in Rajya Sabha. And Mosmi, if I may, very strong words being used by opposition leaders urging the government to take it back for consultation. Look at what Manoj Jha says. This bill is legal cover for bulldozer action. Sanjay Jha says, Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party says, you want trouble, we want peace. This will lead to trouble, Mosmi. So, are we likely to see a lot of contentious exchanges in Rajya Sabha too? You know, Gaurav, it's very interesting. Can you hear me? It's very interesting because we heard the entire debate in the Lok Sabha, and then in the Raj Sabha, you know, the attacks have only got more sharper. There are more vociferous and aggressive speakers in the opposition and the treasury benches here. There are attacks and counter attacks. We've seen that, you know, from Manoj Jha to Nasir Hussain to Radha Mohan Agarwal. All these leaders have, you know, upped the ante. So it's going to go down to the last wire. We were clocked more than 14 hours yesterday. You just truncated the time from 4 a.m. in the morning today in the morning to 2 a.m. Actually, we were right there in the parliament till 4 a.m. And, you know, it's really going to go almost to that, over around that time here, even in the Raj Sabha. Okay.